कैसे हैं आप सभी। मैं मुनींद्र राघव सेट टू सक्सेस डिफेंस एकेडमी के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना फर्स्ट सेशन, जिसमें मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ टॉपिक परसेंटेज टॉपिक हमारे पास एक लिंक्ड टॉपिक है, जिसमें हम पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड टाइम, 3 और अलग टॉपिक इससे कवर करते हैं। साथ ही साथ पाइप एंड सिस्टर्न्स यानी कि पानी और टंकी भी हमारे पास इससे ही जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो परसेंटेज में हमें देखना क्या है कि भाई किसी चीज़ की परसेंटेज को फाइंड आउट करना, प्रतिशतता को निकालना। कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। मान के चलें अगर आप 10/10 मार्क्स लाते हैं तो मैं कहूँगा 10 से 10 डिवाइड हुआ 1, तो 1 को हम कहते हैं 100%। अगर हमारे पास 10/10 कोई मार्क्स ला रहा है या 100/100 मार्क्स ला रहा है तो उसको मैं कहूँगा 1, और 1 को कहते हैं 100%। दैट्स मीन, इसका मतलब अगर मैं 2 लिख रहा हूँ तो 2 हमारे पास 200% के बराबर है। अगर मैं 1/2 लिख रहा हूँ दैट्स मीन 100/2, दैट्स मीन 50%, ये 50% के बराबर होगा। अगर मैं 1/3 लिख रहा हूँ तो 100/3 यानी कि 33 सही 1/3, भाई 33 3 99 और 1 100। 1/4 अगर मैं लिख रहा हूँ इसका मतलब हुआ 100/4, दैट्स मीन 25%। अगर मैं 1/5 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है 20%। अगर मैं 1/6 लिख रहा हूँ दैट्स मीन 16 करेक्ट 4/6, 16 छिक्का 96 और 400, और इसको मैं काट भी सकता हूँ, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, दैट्स मीन 16 करेक्ट 2/3%। अगर मैं 1/7 लिख रहा हूँ दैट्स मीन 14 करेक्ट 14 सत्ते 98, 98 और 2 100, दैट्स मीन 14 करेक्ट 2/7%। अगर अब हम बात करें 1/8 की, तो व्हाट इज़ 1/8? 1/8 को हम लिखते हैं 100/8 और इसका मतलब है 12 करेक्ट 1/2%। अगर मैं लिखता हूँ 1/9 दैट्स मीन 11 नाम 99 और 100, दैट्स मीन 11 करेक्ट 1/9। एंड अगर कोई लिख रहा है आपका 2/3, 2/3 मीन्स हमारे पास आएगा 200/3, दैट्स मीन 66.66%। अगर कोई लिख रहा है 3/4 दैट्स मीन 300/4, दैट्स मीन 75%। तो ये वो वैल्यूज़ हैं जिनको आपको याद रखना है। ये सीधे सीधे अगर हमसे कोई कह रहा है कि 12.5%, दैट्स मीन यू हैव टू राइट 1/8। परसेंटेज का फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। ये आया है आपके पास CHSL टायर फर्स्ट में 16/3/2018 में। क्वेश्चन क्या है, यदि A B से 40% कम है तो B A से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो अगर मैं B को अगर मैं मानता हूँ 100, B जो ज़्यादा वाला है उसको मैं अगर कहूँ कि ये 100 है, तो A के पास कितना 40 कम है, तो A के पास कितना हो गया 60, 40 कम 60। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 40 का, तो अंतर कितने का आया भैया 40 का अंतर आया। कितने पर, क्योंकि हमें A से कंपैरिजन करनी है तो A की वैल्यू कितनी है 60, तो 60। दोनों के बीच का डिफरेंस ऊपर रखना है, जिसके साथ कंपैरिजन करनी है A के कंपैरिजन में पूछ रहे हैं, तो 60 × 100, एक जीरो से एक जीरो ख़त्म। और आपको बताया था 100/6 यानी कि 1/6 या 100/6 × 4, तो 100/6 को लिखते क्या हैं, लिखते हैं 16 करेक्ट 2/3, और इनकी हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 16 4 जा 64 और 4 2 जा 8/3,
3 से 8 2 टाइम हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। 66 करेक्ट, 66 करेक्ट 2/3 और इसको हम लिख सकते हैं 66.66%। दैट्स मीन ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ अब देखो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास जो CSSC CHSL के टायर फर्स्ट में पूछा गया है 10/3/2018 में। क्वेश्चन क्या है, अगर U की वैल्यू 450 दी हुई है हमें और V की वैल्यू 585 है तो V U से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो V की वैल्यू बतानी है हमें U से कितना परसेंट ज़्यादा है प्रतिशत में। तो देखो पहले तो देखना है हमें दोनों का डिफरेंस। 585 में से 450 को घटाया तो हमारे पास डिफरेंस आया 135। तो 135 डिफरेंस को ऊपर रखना है। कंपैरिजन किससे करनी है, U से करनी है। तो U की वैल्यू को हम लिखते हैं नीचे, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, एक जीरो से एक जीरो, 45 दिया 135 और 10 दिया 30। दैट्स मीन 30% विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अगर वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ये आया है आपका SSC CGL के टायर फर्स्ट में 29/8/2016 को पूछा गया था ये पेपर। तो मानते हैं पहले रुपए थे 100, भाई वस्तु के रुपए थे पहले 100, अब कितने हो गए, अब रह गए 90। पहले 100 थे अब 90 हो गए। अब मान के चलो कितना परसेंट बढ़ाएं, 90 का कितना परसेंट बढ़ाएं कि ये फिर से 100 रुपये हो जाए। 90 का कितना परसेंट बढ़ाएं जो ये 100 रुपये हो जाए। एक काम करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करते हैं। x की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, 10 की मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें 1000/9 और इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 1 करेक्ट 1/9। भाई 111 निम्मा 999 और 1000। दैट्स मीन 100% तो पहले ऑब्जेक्ट था ही था, तो वृद्धि कितने की होगी करनी पड़ेगी, 11 सही 1/9% की। भाई 100% तो हमारे पास ऑब्जेक्ट पहले था ही, ठीक है, तो हमें परसेंट वृद्धि करनी पड़ेगी 11 सही 1/9%। ये क्वेश्चन आया बेटा चौथा आपका, ए का वेतन बी के वेतन से 50% ज़्यादा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ये पूछा गया है SSC CHSL के टायर फर्स्ट 7/9/2016 में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये, जिसका वेतन कम होता है उसका हम 100 मान के चलते हैं। तो हमारे पास ए का वेतन बी के वेतन से 50% ज़्यादा है तो बी का मान लेते हैं भैया 100 है, तो ए का कितना होगा 150। दोनों के बीच का अंतर कितना है, डिफरेंस कितने का है 50 का। कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, ए के वेतन से। बताया था जो बाद में आता है उससे अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो भैया 50 का डिफरेंस है, कितने पर डिफरेंस है 50 का, 150 पर इंटू 100। तो 50 से काटिए 150 को 1/3 और मैंने तुम्हें बताया था कि 100/3 को हम क्या लिखते हैं, सीधा सीधा 33 करेक्ट 1/3%। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए बी से 15% ज़्यादा है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, ये देखना है। मान के चलते हैं जो कम है ना, ए बी से 15% ज़्यादा है तो ए ज़्यादा है तो बी हमारे पास 100 माने तो ए कितना होगा 115। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 15 का डिफरेंस किस पर कैलकुलेट करना है, 115 पर करना है, गुणा 100। काट लीजिए
5 तिया 15 और 23 पंजे 115। तो ये हो गया हमारे पास 300/23। इसको काट के देखते हैं, 23 एकम 23, बचे हमारे पास 7, 0, 23 3 69, बचा 1, पॉइंट लगा लीजिए, 0 बढ़ा लीजिए 0.4, दैट्स मीन 13.04%। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो आंसर आएगा हमारे पास 13.04%। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीपीओ में पूछा गया है, एसएससी सीपीओ में 5/7/2017 को। यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत तक कम कर देनी चाहिए। भाई हमारे पास पहले 60 रुपये की लीटर था दूध, अब हो गया 70 रुपये लीटर। अंतर कितने का है? 10 का अंतर है। तो 10 की खपत कम कर दें कितने पर? 70 पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100, 0 से 0 ख़त्म। और मैंने बताया था 100/7 को या 1/7 को, क्योंकि 1 को हम क्या कहते हैं? 100% ही कहते हैं, ये परसेंट ही है। ठीक है, तो 100 1/7 को लिखते हैं हम 14 करेक्ट 2/7% या फिर 14.28%। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CGL टायर फर्स्ट में 5/3/2022 को पूछा गया है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। मान के चलते हैं चीनी पहले 100 रुपये kg की थी, अब कितने की है? 120। तो भाई 20 रुपये का ही तो अंतर आएगा। कितने पर आएगा? 120 पर आएगा, इंटू 100। 1 0 से 1 0 ख़त्म, 2 6 या 12 और 100/6 को लिखते हैं हम 100/6 को लिखते हैं हम 16 करेक्ट 2/3%। दैट इज़ द आंसर। आंसर करना है आपको, क्विक सेकंड्स के अंदर करना है आपको। तो इस तरह से आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह का एक और मज़ेदार क्वेश्चन है, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया है। इस मद पर व्यय ना बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। फिर से बात वही है कि मान के चलो 100 रुपये आपके पास दाम था पहले, अब हो चुका है 125, तो आपको तो 100 का ही लेकर आना है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? पहले तो अंतर देखो 25 का, 25 का कम लेना है आपको। कितने पर? 125 पर इंटू 100% निकालने के लिए। लास्ट वाला कितने पर कितना कम लेना है, दोनों का अंतर ऊपर रखा जाएगा। अब जो दाम है तेल का उसे नीचे रखेंगे आप और 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकालेंगे। तो 25 पंजे 125 और 100 से आप 5 से आप 100 को काटेंगे तो 20 टाइम, दैट्स मीन 20% आपका जो तेल का दाम है, तेल की जो खपत है वो आपको क्या करनी है? घटानी पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन है, एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। SSC CHSL टायर फर्स्ट 6/3/2018 का एक क्वेश्चन है और बड़ा आसान मेथड है इसको निकालने का। एक पंखा, मान के चलो पहले कीमत पंखे की 10 रुपये थी और आप 10 ही पंखे बेच रहे थे, तो कुल मिलाकर एक पंखा 10 का और 10 ही पंखे आपने बेचे, दैट्स मीन आप कमा रहे थे 100।
राजस्व प्राप्त हो रहा था 100 रुपये का। अब हुआ क्या, मूल्य को 40% कम कर दिया। 10 का 40% होता है 4 रुपये, तो आपने 4 रुपये कम कर दी कीमत, तो कीमत रह गई अब 6 रुपये। बिक्री 50% बढ़ जाती है, यानी कि 50%, 10 का 50% होता है 5, तो बिक्री हो गई अब 15 आर्टिकल आपके बिकना शुरू हो गए। तो अब राजस्व मिलेगा 15 छिक्का 90 रुपये का। भैया सीधा सीधा हमें लॉस हो गया 10 रुपये का, तो 10 रुपये का लॉस हुआ, कितने पर हुआ, 100 पर हुआ, इंटू 100। तो हमारे पास सीधा दिखाई दे रहा है हमें कि 10% का हमें कुल राजस्व पर नुकसान हो रहा है फायदा होने के स्थान पर। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है, किसी संख्या को पहले 10% घटाया गया और फिर 10% बढ़ाया गया, तो उस संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। मान के चलो कोई संख्या है आपके पास 100, 10% घटा दिया तो 90 बची। उसके बाद अब फिर से जो 90 का अगर हम 110, क्योंकि 10% बढ़ाया जा रहा है तो 110% निकाल लेते हैं, 0 0 0 0, तो 11 नाम 99। अब संख्या अब 10% बढ़ाने पर 99 होती है, तो हमें 1% का लॉस हो जाता है, नुकसान, क्योंकि पहले संख्या कितनी थी, 100 थी, ठीक है। अब कितनी रह गई, 99 रह गई, जिसकी वजह से 1% का लॉस होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट 3/3/2020 में पूछा गया था। यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाए, तो आयत का क्षेत्रफल x प्रतिशत बढ़ जाता है, तो x का मान क्या होगा। सोचिए कि मैं तो ये मान कर चल रहा हूँ आयत की लंबाई भी 10 है और चौड़ाई भी 10 है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। क्षेत्रफल पहले लंबाई भी 10 थी और चौड़ाई भी, तो क्षेत्रफल था लंबाई गुणा चौड़ाई, दैट्स मीन 100 मीटर स्क्वायर। अब क्या हुआ, चौड़ाई 20% और लंबाई 40%। अब लंबाई कितनी होगी, 40% बढ़ गई। 40% बढ़ने का मतलब ये हो गई है 14। भाई 10 का 40% होता है 4, तो ये 14 हो गई। और चौड़ाई 20% घटा दी जाए, 20% अगर घटाऊंगा मैं तो 2 घट जाएगा, तो ये 8। तब हमारे पास 14 थे, तो क्षेत्रफल कितना होगा, 14 गुणा 8, 14 × 112 मीटर स्क्वायर। अंतर कितने का आया, 12 का आया। कितने पर आया, 100 पर आया, इंटू 100, दैट्स मीन 12% की वृद्धि हो गई। तो x का जो मान है, x की परसेंट वृद्धि भी 12% है। ये हमारे पास आंसर होगा। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू एंड वॉच इट।